Hello students. So we are discussing the statics part of the economics for class 11th क्लास के लिए जैसा आपको पता है कि दो पार्ट है हमारे पास. फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स. सो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी हम मेजर कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं मीन, अर्थमेटिक मीन, और जिसको कि हम एवरेज भी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कल डिस्कस कर चुके हैं. उस पार्ट के अंदर हमने समझा मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है विच टाइप ऑफ सीरीज इज दिस. सो वी नो ओवरऑल वी हैव 3 टाइप ऑफ सीरीज. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड वन इज discrete series, and the third one is continuous series. तो what is individual series? कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें आइटम्स को सिंगल करके क्या किया गया हो, लिखा गया हो. डिस्क्रीट सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम इज पॉसिबल, जहां पे हर आइटम को एग्जैक्टली मेजर किया जा सके कि ये जो नंबर है किसी सीरीज में कितने टाइम रिपीट हुआ है, उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज. और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है उसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, जिसको कि हम रेंज भी बोल देते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ arithmetic mean in case of individual series. तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले क्वेश्चन हमें लिखा कैसे मिलेगा. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट से हम ले लेते हैं x है, वैल्यूज हमें गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड लेट से 50. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होगी. इंडिविजुअल सीरीज वही सीरीज होगी जिसमें आइटम्स जो है उनको सिंगल करके लिखा गया होगा. तो आप देख सकते हो इसके अंदर सबसे पहले हमने 10, 20, 30, 40, 50 ये एक हमें सीरीज गिवन है और इस सीरीज में हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. तो देखिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज वी हैव 3 मेथड. ठीक है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड, and the third one is step deviation method. तो हम डिटेल में इन तीनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड. तो देखिए सबसे पहले एवरेज जो है उसको हम डिनोट किससे करेंगे? उसके लिए जो हम नोटेशन देते हैं वो देते हैं एक्स बार. ठीक है, तो ये सिंबल हो गया किसका? एवरेज का. तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, तो डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम ही बता रहा है डायरेक्टली आपको एवरेज की वैल्यू निकालनी है. तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है जिससे कि हम आज तक एवरेज कैलकुलेट करते आए हैं, कैसे करते हैं हम? जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी वैल्यू गिवन होती है, उन सब का हम सम कर देते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ आइटम से. किससे डिवाइड कर देते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइटम. n जो है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. x बार का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50.
ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नंबर जो है वो हर एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 जो है वो आपका क्या है, x1, इसको हम x2 मान लेते हैं, दिस इज योर x3, x4 और ये आपका x5, ठीक है। तो जो x बार होगा आपका वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन x का मतलब क्या है, जितनी भी आपको x की वैल्यूज गिवन है उन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, 5, यानी कि x1 प्लस x2 और लास्ट वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, x5, और डिवाइड किससे कर देना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम n। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज में एक नंबर जो है वो एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ टोटल वी हैव 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5, सो टोटल नंबर ऑफ आइटम विल बी इक्वल टू 5, सो n विल बी इज इक्वल टू 5। तो x बार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन n, यानी कि 5। तो समेशन x आप निकालिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जब आप इनको ऐड करते हैं, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 एंड 100 प्लस 50 आपका क्या आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय 5, यानी कि क्या आ गया, 30। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 30। यहाँ से एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 30, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर सीरीज में हमारे पास 5 नंबर्स है और उन 5 नंबर्स को सॉल्व करके हम एक ऐसा नंबर ले आए जो कि इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल वैल्यू में हमने यही तो बताया था, सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर निकालना जो नंबर पूरी सीरीज को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो 30 आपका वो नंबर है जो इस पूरी सीरीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अभी देखिए आप शॉर्टकट मेथड। तो देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा आपका a प्लस समेशन d अपॉन n। अब यहाँ पे अलग अलग देखिए, यहाँ a क्या है, देखिए a है स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड एवरेज, किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, एज्यूम्ड एवरेज। अब एज्यूम्ड एवरेज क्या होती है, देखिए एज्यूम एवरेज मान लीजिए कि हम अपनी मर्जी से इस सीरीज में किसी भी एक नंबर को लेके चल रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई वो नंबर इस सीरीज का क्या है, एवरेज है, इस सीरीज का क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो वो एज्यूम जो आप एवरेज कर रहे हो, इनमें से आप किसी भी नंबर को कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप लेट्स से 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 40 50, ठीक है। किसी भी नंबर को आप एज्यूम्ड एवरेज लेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली वो नंबर लेना चाहिए जिससे कैलकुलेशन करने में क्या हो, इजी हो, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेविएशन को, ठीक है। और डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। अब देखो डेविएशन एक्चुअल में आपको क्या बताता है, डेविएशन ये बताता है कि हमारी सीरीज के जो दूसरे नंबर है, जैसे 10 हो गया, 20 30 40 50, हमारी सीरीज के जो ये नंबर हैं वो एक्चुअल में एज्यूम्ड एवरेज से कितना डेविएट कर रहे हैं। कोई नंबर आपको कम मिलेगा, कोई नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस ए, ठीक है। और n आपका वही क्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम, n आपका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। तो देखिए x बार का फॉर्मूला हुआ a प्लस समेशन d अपॉन n, एज्यूम्ड एवरेज। तो हम मान लेते हैं, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, x हम वही नंबर ले रहे हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हम 30 को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि 30 जो है वो हमारा क्या है, एज्यूम्ड एवरेज है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। अभी हमें क्या निकालना है, डेविएशन। तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होगा, x माइनस ए। जो x की जो वैल्यूज गिवन है उसमें से हम एज्यूम्ड एवरेज की वैल्यू को क्या करते जाएंगे, माइनस। 10 माइनस 30
-20, 20 -30 -10। साइन का इसमें बहुत ध्यान रखना है, हमें साइन को किसी भी तरह से, अगर माइनस है तो उसको आप माइनस लिखिए, प्लस है तो उसको आप प्लस लिखिए, ठीक है। उसके बाद 30 -30 आपका क्या हो जाएगा 0, 40 -30 आपका हो जाएगा 10 एंड 50 -30 जो है आपका हो जाएगा 20। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आ रही हैं और कुछ जो है वो किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। तभी हमने कहा है कि किसी भी हालात में साइन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप साइन को इग्नोर करते हैं, जैसे सपोज अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, तो पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें चाहिए क्या, हमें डी नहीं चाहिए, हमें समेशन डी चाहिए। तो अभी आप क्या करो, समेशन डी। अब यहाँ पे देखो -20, ये माइनस के 30 प्लस 30, तो आप देखोगे समेशन डी आपका क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो अभी आप पुट कीजिए वैल्यू फॉर्मूले में, a प्लस समेशन डी अपॉन n। a हमारा है 30, समेशन डी है वो है 0 और n टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने हैं 5। एंड व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय समथिंग रिजल्ट इज ऑलवेज 0, सो 30 प्लस 0 विल इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा शॉर्टकट मेथड से जब हमने एवरेज फाइंड आउट किया तो भी रिजल्ट हमारा कितना आया, 30 आया। उसके बाद देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि लास्ट मेथड है हमारा। हम जितनी भी सीरीज देखेंगे उन सभी सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड मिलेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। तो अभी स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहले तो एक बात सुनिए, हो सकता है किसी बुक में आपको सिर्फ 2 ही मेथड दे रखे हो, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। तो ऐसा क्यों दिया होगा कि किसी में आप 2 मेथड गिवन होंगे और किसी में आपको 3 मेथड? तो उसका रीज़न ये है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना, वो आप वहीं एप्लीकेबल करते हो, सपोज जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखो। सबसे पहले जो याद करने का मेथड क्या है, जो आपने शॉर्टकट का लिखा है वही आप सीधा लिख दीजिए, ठीक है। अभी क्या कीजिए, बस डी डैश और इनटू में इसके कर दीजिए सी। अब यहाँ पे 2 नई चीज़ें आई हैं, एक तो डी डैश और एक आपका आया है इनटू में सी। तो देखिए डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन डैश, डेविएशन डिवाइडेड बाय सी। हेयर सी इज कॉमन फैक्टर, यहाँ पे सी क्या है, कॉमन फैक्टर। तो एक बात जो आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये कि स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा उस केस में लगेगा जब आपने जो डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट की है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका कॉमन फैक्टर है। जैसे अभी देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर मैं डी निकालूँ तो डी हमारा हो जाएगा x माइनस ए हमारा क्या है 30 है। तो देखिए 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। तो अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 20, 10, 10, 20, ठीक है, डी है ये। तो आपने क्या देखा, ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 5 और बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है ना आपका, वो आपका 2 भी हो सकता है, वो आपका 5 भी हो सकता है और वो आपका 10 भी हो सकता है, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी ले सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। तो जैसे सपोज हम डी डैश सी जो है वो चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो डी डैश आपका कैसे निकलेगा, डी की वैल्यू को आपको किससे डिवाइड करना है, सी से। तो ये आपकी डी की वैल्यू है और सी मैंने आपको बताया 2, 5 और 10 में से हम कौन सा लेके चल रहे हैं, 10। आपकी मर्जी, आप 2 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं -20 को 10 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिए आपको चाहिए क्या, समेशन डी डैश, यानी कि जो भी डी डैश की वैल्यू आपने निकाली है उन सभी वैल्यूज का आप क्या कर दो, सम कर दो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा -3 +3, यानी कि जो समेशन डी डैश की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। और सी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सी यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं। तो वैल्यू पुट कीजिए, ए एज्यूम्ड एवरेज वही 30, डी डैश आपका कितना है 0, n इज 5
एंड सी इज आपका जो है वो है 10। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये जो पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो आपका हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आंसर जो है वो हमारा कितना आएगा, 30। तो जो एवरेज की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 30 आई है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर इंडिविजुअल सीरीज एंड वी हैव डिस्कस्ड 3 मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अभी एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं कि सपोज जो पॉकेट अलाउंस है फॉर प्रैक्टिस, पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज, मैं यहां पे लिख देती हूं वैल्यू 15, एक स्टूडेंट की 15 रुपीज है, उसके बाद है 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50 एंड 65। ठीक है, ये आपको कुछ स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंसेस गिवन है, 10 स्टूडेंट्स के लिए बोला ना हमने। एक नंबर और ले लेते हैं, लेट्स से 55। ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंस गिवन है। आपके लिए होमवर्क ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, अगर एप्लीकेबल है तो। स्टेप डेविएशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई दी है, तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको डी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड सीरीज में नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।